एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम एंड नमस्कार। तो देखो, अब हम ग्रामर सेक्शन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इंग्लिश में जो हमारा हाफ ईयरली का जो पेपर हुआ है, इसमें सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 6, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप यहाँ पे देखेंगे जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे वैन है, उसके बाद हु है, तो इनका प्रयोग करते हुए आपको सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो देखो, हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है कि यस्टरडे वॉज अ डे एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। इसे वैन से जोड़ना है। और दूसरा प्रश्न है कि द स्टूडेंट वर्क्स हार्ड एंड ही हैज़ ब्राइट फ्यूचर। तो ये पीडीएफ में यहाँ पे मैंने तैयार करके लाया हूँ। आंसर आप देखेंगे कि यस्टरडे वॉज अ डे व्हेन एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। अब यहाँ पे आपको बीच में व्हेन जोड़ देना है। और दूसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर है कि द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। वह विद्यार्थी जो कठिन मेहनत करता है, उसका भविष्य बड़ा सुनहरा होता है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखो, एक बार फिर से 7वां प्रश्न हम यहाँ पे चलेंगे। लिखा हुआ है कि कंबाइन द सेंटेंसेस एज इंडिकेटेड इन ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको इस सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक बनाना है आपको यूज एडजेक्टिव का यूज करते हुए आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान इज लार्ज, दिल्ली इज नॉट इक्वली लार्ज। और दूसरा है द फार्मर सा स्नेक, इट वॉज हाफ डेड। तो आप इसको इस प्रकार जोड़ोगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओगे कि ऑल दो राजस्थान इज लार्ज, और उसके बाद आप कॉमा करके लिखेंगे दिल्ली इज नॉट इक्वली लार्ज। और या फिर आप इसे इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं, वाइल राजस्थान इज लार्ज, कॉमा करेंगे दिल्ली इज नॉट इक्वली लार्ज। इसे दो तरीके से यूज कर सकते हैं आप। और दूसरा जो सेंटेंस है उसे आप ऐसे बनाएंगे कि द फार्मर सा अ हाफ डेड स्नेक। इसको आप जो है वो एडजेक्टिव का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब के साथ जो जोड़ना है उसमें आप देखेंगे इस तरीके से। मैं सीधे आंसर आपको दिखा देता हूं कि हीज बेल एप्लीकेशन वॉज टर्न्ड डाउन बाय द कोर्ट, है ना। टर्न डाउन इसकी राइट जो है वो वर्ड आपको यूज करना है, राइट फ्रेजल वर्ब आपको यूज करनी है। और नेक्स्ट दूसरा है द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे यस्टरडे, है ना। ब्रेक डाउन का पास्ट टेंस हो गया ब्रोक डाउन, इसी तरीके से टर्न डाउन का पास्ट टेंस हो गया टर्न डाउन। नेक्स्ट है कंजंक्शंस, जिससे आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रश्न पहले का आंसर है कि आई प्रीफर टी वाइल माई ब्रदर प्रीफर्स कॉफ़ी। तो वाइल से आप इसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे वाइल का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको ऑल दो लिखना है। ऑल दो ही इज़ वेरी ओल्ड ही एन्जॉयज गुड हेल्थ। हालांकि वो बुजुर्ग है बट फिर भी जो है वो स्वस्थ है। अब नेक्स्ट हमारा सेक्शन डी शुरू होता है, जिसमें टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं, तो मैं वो भी आप यहाँ पर आपके लिए लिख करके लाया हूँ कंप्लीटली पीडीएफ के रूप में। उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है कि एम हैमेल वॉज वॉकिंग विथ अ। एम हैमेल चल रहे थे जब क्लास में, फ्रेंड्स क्लास में गया, तो किसके साथ। तो आंसर आप लिखेंगे टेरिबल आयरन रूलर। ठीक है, ये पीछे जो है ना ये क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। टेरिबल आयरन रूलर उसके आर्म्स में था। नंबर 2 है कि द टीचर यूज टू ड्रेस अप लाइक दैट ओनली ऑन। टीचर एम हैमेल वो ड्रेस कब पहना करते थे, तो 2 अवसरों पर पहनते थे। ऑप्शन इसका सी है आंसर, बहुत राइट रहेगा। ए और बी दोनों हैं। तो एक तो था इंस्पेक्शन डे और दूसरा था प्राइज डे। तो ये दोनों अवसरों पर वो ड्रेस पहनते थे। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द टीचर वियरिंग। टीचर क्या पहने हुए थे, तो आंसर आपको लिखना है ऑल ऑफ दीज, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड एम्ब्रॉयडर्ड कैप। ये सभी चीज़ें वो पहने हुए थे उस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट डे एवरीथिंग एट द स्कूल वॉज सो स्टिल एंड क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। ओके, जैसा कि संडे मॉर्निंग को हुआ करता है वैसा बिल्कुल सब कुछ जो है वो शांत था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स सीरियस। पैसेज में ऐसा कौन सा शब्द आया हुआ है जिसका अर्थ होता है सीरियस, तो है सोलेम। सोलेम मैंने गंभीर, सीरियस मैंने गंभीर। अब नेक्स्ट देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपके बुक में से दिए हुए हैं। पहला जो हमारा रेड
ट्रैप चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसका आंसर खाली मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे कि द पैडलर कॉल्ड द वर्ल्ड अ रैट ट्रैप because he believed the world offered riches and joys like cheese and pork in a trap solely to tempt people। भाई ये संसार एक प्रकार की चूहेदानी क्यों है? क्योंकि वो सोचता है कि जिस तरीके से हम चूहेदानी में चूहों को फंसाने के लिए चीज़ और पोर्क डालते हैं, उसी तरीके से ये संसार जो है लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए धन संपत्ति खुशी जो है वो प्रलोभन के रूप में काम लेता है। Once caught by the temptation, everything came to an end for them। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो डीप वाटर से लिया हुआ है, तो इसका आंसर लिखना है कि व्हेन थ्रोन इनटू द पूल डगलस एक्सपीरियंस्ड शियर टेरर। मतलब जब उसको पुल में फेंक दिया तो एक भयानक भय जो है का अनुभव उसे हुआ था। He felt suffocated, his limbs were paralyzed and he was unable to scream। वो चीख भी नहीं पाया था, उसके limbs हाथ पांव पैरालाइज हो गए थे, घुटन महसूस हो रही थी। Felt suffocated, he went down 3 times, 3 बार वो नीचे गया। Filled with a sense of doom and death before losing consciousness। उसके बाद आप देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो आप इसको देखोगे क्वेश्चन जो फिरोजाबाद से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया आप देखेंगे 12वें प्रश्न का मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना ये रहा 12 कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 20 to 30 वर्ड्स, 20 से 30 शब्दों में आंसर देना है। वाई वॉज फिरोजाबाद फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स? वो ग्लास बेंगल्स के लिए क्यों फेमस है? तो आंसर आप लिखोगे कि फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस मेकिंग बेंगल्स। फिरोजाबाद ग्लास बेंगल्स के लिए क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये भारत में ग्लास जो उद्योग है, कांच उद्योग जो है उसके सेंटर में स्थित है, और यहाँ पर जो परिवार है उन्होंने अपनी पीढ़ियाँ इस काम में बिताई हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे 12वें का दूसरा लिखा हुआ है, वाई वर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हार्वेस्टिंग इंडिगो? अब वो इंडिगो फसल क्यों नहीं उगाना चाहते थे? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इसमें रुचि क्यों नहीं लेते थे? तो आंसर लिखना है कि द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन हार्वेस्टिंग इंडिगो बिकॉज जर्मनी हैड डिवेलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। क्योंकि अब जर्मनी ने वहाँ पे कृत्रिम इंडिगो जो है वो डिवेलप कर दी थी, विच वॉज चीपर, जो सस्ती पड़ती थी, मेकिंग द नेचुरल इंडिगो क्रॉप अनप्रॉफिटेबल। और इससे जो प्राकृतिक रूप से जो इंडिगो उगाई जाती थी, नील उगाई जाती थी, उसमें कोई विशेष फायदा नहीं रहा था, इसलिए ये जो लैंडलॉर्ड्स थे वो नहीं उगाना देना चाहते थे। अब देखो उसके बाद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है, तो मैं ये पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा। यहाँ पे आपने कंप्लीटली जो है वो लिखा है कि भाई कहाँ से ली गई है और इसका आंसर क्या है, हमने पीडीएफ के रूप में कंप्लीटली आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद पोइट्री से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, विस्टास से वो भी हमने दे दिए हैं, कंप्लीटली यहाँ पे अवेलेबल है। और लास्ट में हम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 9 क्वेश्चंस, उसका आंसर एक बार 8 क्वेश्चंस का देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन हैज, कितने लेवल थे वहाँ पे? तो सी आंसर इज द राइट आंसर, 3 लेवल थे वहाँ पे, 3 लेवल है ना, उसने वहाँ पे देखे थे। नेक्स्ट 2 है कि हाउ वॉज द लेग ऑफ मिस्टर लैम? मिस्टर लैम का लेग जो है वो किसका बना हुआ था? तो वो था टीन लेग, टीन का बना हुआ था। नंबर 3 है कि दीवान ब्रॉट अ टाइगर फ्रॉम, दीवान ने टाइगर कहाँ से लाया था? तो राइट आंसर है पीपल्स पार्क इन मद्रास, मद्रास के पीपल पार्क से लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिब्स फाइंडिंग इन गार्बेज इज, साहिब का गार्बेज ढूंढना क्या है? तो गार्बेज ढूंढना जो है वो कॉइन्स एंड रुपीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया इट वाज ट्रायम्फ ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, भारत में पहली बार सिविल डिसओबीडियंस की सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है वो जीत हुई थी। नेक्स्ट है द आइसबर्ग रिकॉर्डेड लार्जेस्ट वाज द साइज ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम के आकार का था वो आइसबर्ग। तो इस तरीके से हमने कंप्लीटली आपका ये पेपर सॉल्यूशन किया है, और अब हम हिंदी की कंप्लीट तैयारी करेंगे, और बाकी जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश के बाद में हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर कराइए, सॉल्यूशन कैसा लगा आपको, और आने वाली जो हमारे एग्जाम्स हैं उसकी प्रिपरेशन आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।